नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और स्थिति परिस्थिति जैसी है, 2014 और 2019 की तरह राह आसान नहीं होगी और अभी से संकेत मिलने लगे हैं। अभी से ये दिखने लगा है कि आने वाले दिनों में सरकार चलाना या सरकार को बचाए रखना कितना मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कई तरह की डिमांड, कई तरह की शर्त सामने आने लगी है और बहुत सधे अंदाज में। जैसे अग्निवीर को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू ने कहा है। मंत्रिमंडल को लेकर अंदर से बात, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, जिस बात की चर्चा है कि मंत्री पद की डिमांड लगातार की जा रही है, मंत्री पद मांगे जा रहे हैं। तो खैर, जेडीयू ने क्या मांगा है, चिराग पासवान ने क्या मांगा है, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेडीयू कोटे से वो संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में कौन मंत्री बनेगा। चिराग पासवान की पार्टी से चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, ये तय है। लेकिन उनकी पार्टी से क्या और कोई मंत्री बनेगा? चर्चा है कि चिराग पासवान ने 2 मंत्री पद मांगे हैं। तो चर्चा क्या है, हमारे पास जानकारी क्या है, वो सब कुछ हम आपके सामने रखने वाले हैं। जेडीयू कोटे से कौन मंत्री बनेगा, ये सवाल है। ललन सिंह बनेंगे कि संजय झा बनेंगे? देखिए, जेडीयू कोटे, वैसे जेडीयू के बारे में खबर है कि एक तो जेडीयू ने भारी भरकम मंत्रालय मांगे हैं, रेल मंत्रालय मांगा है और 4 मंत्री पद मांगा है। हर 3 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री की बात हो रही है, हर 3 सांसद पर एक मंत्री पद की बात हो रही है। अगर 12 सांसद हैं तो 4 कैबिनेट मंत्री चाहिए, 4 मंत्रालय चाहिए, 4 मंत्री बनाए जाने चाहिए जेडीयू के कोटे से। ऐसी डिमांड, हालांकि आधिकारिक तौर पर जेडीयू इसको स्वीकार नहीं कर रही है। जेडीयू आधिकारिक तौर पर मंत्री पद को लेकर या उसकी डिमांड को लेकर जेडीयू ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन खबर यह है कि इस पर सहमति बन सकती है या सहमति शायद बन गई है। 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री जेडीयू कोटे के हो सकते हैं केंद्र सरकार में। जो 2 कैबिनेट मंत्री होंगे, उस रेस में 3 नाम हैं। ललन सिंह रेस में जाहिर तौर पर सबसे आगे हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी, नीतीश कुमार के भरोसेमंद। तो ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे। संजय झा और रामनाथ ठाकुर, दोनों में से कोई एक भी कैबिनेट मंत्री बन सकता है। तो 3 नाम हैं, संजय झा, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। इन तीनों में से 2 लोग कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं और 3 लोग हैं, 3 नाम हैं, उसमें से 2 लोगों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। रामप्रीत मंडल, सुनील कुमार और दिनेश चंद्र यादव में से किसी 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। सुनील कुमार नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं और सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से जीते हैं चुनाव। और बिहार में किस तरह से लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश होती रही है, किस तरह से लालू यादव ने इस समीकरण को साधने की कोशिश की है और कुशवाहा उम्मीदवारों पर दांव लगाया, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस समीकरण को साधने की कोशिश करती रही है, और ये जेडीयू का आधार वोट बैंक है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू ये चाहेगी, नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि कुशवाहा जाति से कोई मंत्री बनाया जाए। तो 3 नाम हैं। सुनील कुमार, अगर 4 कैबिनेट मंत्री या 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री जेडीयू के कोटे से बनेंगे तो सुनील कुमार का मंत्री बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के उस जातीय समीकरण में बहुत फिट बैठते हैं जिसको नीतीश कुमार साधे रखना चाहते हैं, जिस आधार वोट बैंक को नीतीश कुमार बचाए रखना चाहते हैं। तो सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से सांसद चुने गए हैं, जीत कर आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। रामप्रीत मंडल और दिनेश चंद्र यादव में से भी कोई एक मंत्री बन सकते हैं। ये हमारी अपनी जानकारी है, हमारी अपनी समझ है। और बात अगर आप नीतीश कुमार के बारे में कर रहे हैं, उनको लेकर, उनकी पार्टी को लेकर कोई खबर दिखा रहे हैं, तो पता नहीं वो कब किसको क्या बना दें और कब कौन सा फैसला ले, ये बड़ा मुश्किल होता है नीतीश कुमार को समझना। नीतीश कुमार ने जब जीतन राम मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री, तो किसी को ये पता नहीं था
सब अंदाजा लगा रहे थे कि नरेंद्र नारायण यादव होंगे, आरसीपी सिंह होंगे, ललन सिंह होंगे। उनके करीबियों पर सबकी निगाहें जाकर टिक गई थी कि इनमें से किसी को, विजेंद्र यादव होंगे, इनमें से किसी को वो मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए राजभवन, और फिर जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। तो नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में बात हो रही है, उनकी पार्टी के कोटे से कौन मंत्री बनेगा उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे, लेकिन ये संभावित लिस्ट यही है, और इन नामों के मंत्री बनने की चर्चा है, इन नामों की मंत्री बनने की उम्मीद है। चिराग पासवान की पार्टी पर भी बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 100% स्ट्राइक रेट रहा है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है बिहार में। 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ी, और 5 लोकसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार जीते। चिराग पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव जीते, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी चुनाव जीत गई, खगड़िया से राजेश वर्मा चुनाव जीते, और जहां उम्मीद नहीं थी वैशाली से वीणा देवी चुनाव जीत गई। माना जा रहा था कि उनके लिए इस बार बहुत मुश्किल है, लेकिन वीणा देवी ने भी वैशाली का किला फतह कर लिया, और 5 सीट जमुई से अरुण भारती चुनाव जीते। तो चिराग पासवान के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। ये पहले से तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, और जब इस तरह का स्ट्राइक रेट आया, इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा है, तो चिराग पासवान का मंत्री बनना और तय है। इसकी एक वजह और है, मोदी जिस तरह से चिराग पासवान पर मेहरबान रहे हैं, हाजीपुर में खूब तारीफ भी की है, तो चिराग पासवान का मंत्री बनना इसलिए भी तय है। लेकिन अब जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी की चर्चा नहीं हो सकती। उसमें केंद्र सरकार को बनाए रखने में चिराग पासवान के 5 सांसदों की भूमिका भी अहम रहने वाली है। चिराग पासवान भी अब केंद्र सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हो गए हैं, तो चिराग पासवान को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो जो बात सामने आ रही है, चिराग ने 2 मंत्री पद मांगे हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को खारिज किया है, लेकिन चर्चा है कि चिराग पासवान तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे ही, उनकी पार्टी से कोई और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हो सकता है। राज्य मंत्री का एक पद भी चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकता है, और चिराग पासवान की पार्टी से किसी को राज्य मंत्री का पद मिलेगा तो एक चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, और शांभवी चौधरी या वीणा देवी में से कोई एक राज्य मंत्री हो सकती है। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए अभी मंत्रिमंडल की लिस्ट कब तैयार होती है, कब इसको लेकर आधिकारिक खबर सामने आती है, लेकिन अभी जो संभावनाएं हैं, अभी जो चर्चा है, और अभी जो संभावित लिस्ट है, उस पर हमने बात की है, उस पर हमने चर्चा की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।